अस्सलाम वालेकुम। 11 मार्च 2026 बुध का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम फरमाए। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं और मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, जब अमेरिका ने इसराइल के साथ जंग शुरू की तो उन्होंने इस मामले को बड़ा आसान समझा था कि भाई जैसे पहले बहुत सारे मुल्कों में इन्होंने किया है कि मतलब असल उनका मकसद था रिजीम चेंज, और रिजीम चेंज में सबसे जो बड़ी रुकावट था वो आयतुल्लाह खamenei साहब था। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब कुछ भी करके ना उसको रास्ते से हटाएंगे और रिजीम चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हमारी मौजें ही मौजें। लेकिन काम सारा उलट हुआ। मतलब ईरान ने वो कर दिखाया जिसका इन लोगों ने कभी सोचा ही ना था। क्योंकि नाज़रीन, जो आयतुल्लाह खamenei साहब थे वो फिर भी कुछ ठंडे मिजाज के थे। वो कहते थे कि मामला अच्छे से हल हो, लेकिन जब बात आकर अपनी इज्जत पे बने तो फिर लड़ना हक बन जाता है, तो वो लड़े। लेकिन जब उसके बाद अमेरिका ने आयतुल्लाह खamenei साहब को शहीद किया तो उसके बाद जो उसका जानशीन आया, जो अब इस वक्त ईरान का नया सुप्रीम लीडर है, तो उसने तो काम बढ़ा दिया भाई। उसने तो कल से जो हमले शुरू किए हैं इसराइल पर, वो कम से कम 1 टन का जो है वो एक मिसाइल उस पर फेंक रहे। और उन्होंने कहा है कि अब जितना भी हमले होंगे वो 1 टन से नहीं कम होंगे। नाज़रीन जरा सोचिए, 1 टन मतलब 25 मन का एक अगर मिसाइल जहां पे गिरेगा कितनी बड़ी तबाही फेरेगा, ये तो एक सोच है। और उसके कंपेयर अगर अमेरिका की बात की जाए तो ट्रंप अब परेशान है कि मैं यहां से जान कैसे छुड़ाऊं। रोज उसके नए बयान सामने आते हैं सुनने को। कभी कहता है हम जंग खत्म कर रहे हैं, और कभी कहता है कि भाई मैं जंग तो करना नहीं चाहता था, मुझसे जंग करवाई गई है। नाज़रीन, ये तो वो फिल्म वाला सीन हुआ कि मैं आया नहीं लाया गया हूं। तो अब वो मुख्तलिफ किस्म के बयान तो उसके सामने आते हैं, जिनमें एक बयान ये इसका अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया है। मैंने इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दिया है, इंग्लिश और उर्दू में दोनों में आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं अगर ईरान ने ऐसा कोई काम किया जिससे आबने हरमज में तेल की तरसेल को रोका जाए तो वो इससे 20 गुना ज्यादा सख्त हमले करेगा जैसे वो पहले हमले कर रहा था। मजीद बरा हम आसानी से तबाह होने वाले अहदाफ को हिट करेंगे जो ईरान के लिए एक कौम के तौर पर दोबारा तामीर करना तकरीबन नामुमकिन होगा। फिर से इन पर मौत, आग और गजब का राज होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, ये दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो। अमेरिका की तरफ से चीन और इन तमाम अक़वाम के लिए ये तोहफा होगा जो आमने हरमज को इस्तेमाल करते हैं, और ये एक इशारा है जिस पर जल्द अमल भी होगा। नाज़रीन, यहाँ पे ट्रंप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि भी हम जंग खत्म करना चाहते हैं, बहुत जल्द जंग खत्म कर देंगे, और दूसरी तरफ ये धमकियां दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जंग खत्म करने के मूड में नहीं है, लेकिन ये है कि इसके लिए हटने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे भी जितनी ट्रंप धमकियां देता है उतना ये कर नहीं पाता, और हर दफा यही हुआ है कि उसको अपनी धमकियों के बदले शर्मिंदा होना पड़ा है। और दूसरी तरफ ईरान अपने उसी जोर और शोर से अपनी मुकम्मल उस ताकत से खड़ा है जिस ताकत से शुरू से खड़ा था। तो नाज़रीन, आज तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।